अरे भाई तो तुम मदरसे के ही पीछे क्यों पड़े हो भैया। आप अपने जो स्कूल कॉलेज हैं, क्या डॉक्टर मुसलमान नहीं है, क्या इंजीनियर मुस्लिम नहीं है। आप ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में जा रहे क्रीम बच्चा जितना है सब उठ के ढो के बाहर अमेरिका ले लेता, वहाँ ले लेता, चला जाता है। आज अगर हमारे देश के अंदर ये सुविधाएं हो तो बाहर क्यों जाए बच्चा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं। विश्व में जो पाठ्यक्रम चल रहे हों, चाइना में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, अन्य जगह जितने विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी के अनुसार जिस तरह की शिक्षा हो रही है उस तरह के भारत में भी लाना चाहिए। देखिए, जिसका जो खड़े हैं और जो बढ़े हैं, जो पढ़े हैं, अभी पहले उनका तो जीवन सक्षम हो जाए। पहले तो उनका भी तो पहले कहते हैं कि टेलर तो दिखाया जाए, उसके बाद जो बच्चे कुछ हैं वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि नई टेक्नोलॉजी को मिला जाए और जो पुरानी बात मैंने अभी आपसे कही है 47 से पहले का, उसको एक इतिहास के पन्नों में जरूर रखा जाए। करते भी हैं तो उसमें भी बहुत लोग पढ़े लिखे हैं जो सक्षम हैं, उनकी नियुक्ति हो जिससे उनके भी बच्चे जो है पढ़ लिख करके आगे देश में नाम अपना रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, आगे बढ़े, पूरी दुनिया में उनका नाम हो। जो है मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर कोई मुसलमान जब एजुकेशन की बात होती है और उसमें मदरसे की या अपने धर्म की कोई बात करता है, मुझे लगता है कि हर स्कूल कॉलेज में हर जगह पे कहीं ना कहीं जो भी शिक्षा है वो जो चीज़ ज़रूरत है वो करे, मगर धर्म की शिक्षा हर धर्म के लोग अपने अपने क्लासेस लगाएं अलग अलग, चाहे वो सिख धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे मुसलमान धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो। हमें लगता है कि वहाँ पर अगर आप सरकार से अनुदान लेके इस तरीके का करते हैं और उस पर कहीं अपना वो चीज़ थोपते हैं तो मुझे लगता है ये गलत है। लोकप्रिय सियासी ढोल प्रोग्राम के यूपी की बत्तियां में आपका स्वागत है। और सवाल है इस विषय पर कि आज जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी को लेकर, साइंस को लेकर, मेडिकल को लेकर पढ़ाई हो रही है, पूरी दुनिया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिकता की ओर, नए ज़माने की ओर, एआई की ओर जा रही है, तो ऐसे में भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी वो जो पुराना इतिहास जैसा पाठ्यक्रम था उसको बदलकर नवीनता लाने की आवश्यकता है कि अभी भी हमें वही पढ़ाना चाहिए, प्लासी का युद्ध। जितना टेक्नोलॉजी आ रही है वो टेक्नोलॉजी के पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। और जब पूरा विश्व जो है टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ रहा है तो भारत को भी टेक्नोलॉजी पे आगे जाना चाहिए और ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि कहीं बेरोजगारी न रहे। इस तरह के टेक्निकल शिक्षा दीजिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं आवे, चूँकि आपकी जनसंख्या भी बहुत है, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इस पे कोई भी नेता हिम्मत करके जनसंख्या नियंत्रण पे योजना नहीं चला पा रहे हैं, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का, जबकि जनसंख्या नियंत्रण पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और आधुनिक युग के पाठ्यक्रम, विश्व में जो पाठ्यक्रम चल रहे हों, चाइना में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, अन्य जगह जितने विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी के अनुसार जिस तरह की शिक्षा हो रही है उस तरह के भारत में भी लाना चाहिए। हाँ, संस्कार के मामले में भारत अगर पहले से विजय श्री प्राप्त किया तो संस्कार की भी पढ़ाई साथ साथ रहना चाहिए, नीति की पढ़ाई, पूर्वजों की पढ़ाई होती रहना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि भारत को रोजगार परक शिक्षा देना चाहिए, विज्ञान परक शिक्षा देना चाहिए, चिकित्सा परक शिक्षा देना चाहिए, आधुनिकता परक शिक्षा देना चाहिए, इंजीनियर्स पैदा करने चाहिए, शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना पड़ेगा। और जब बदलाव किया जा रहा तो लोगों का दर्द हो रहा, तो जिनका दर्द हो रहा है उनका क्या करें, हर चीज़ में दर्द हो रहा है। दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, जरूर है कि जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी उतने स्किल बनाइए, उनको भी उतना अच्छा बनाइए कि उन्हें तो पुरानी पढ़ाई करके और आएंगे आज के टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने, तो उनको भी थोड़ा सा प्रशिक्षित करिए कि वो आवें और पढ़ाने लगे बच्चों को जो सही पढ़ाई हो, न कि वो घिसे पीटे पुराने शिक्षक की पढ़े हों और वो ले आके पटक दीजिए आधुनिक शिक्षा के लिए, तो वो क्या पढ़ाएंगे, वो क्या बच्चे पढ़ेंगे। उसमें भी परिवर्तन लाना पड़ेगा आपको और रोजगार परक शिक्षा देंगे तो भारत की जनता आपको हाथों हाथ लेगी और आपको पूजेगी कि आपने आधुनिक युग में भारत को ले जाने का प्रयास किया। इसके लिए जो सरकार को हम लोग बधाई देंगे, लेकिन दृढ़ संकल्पता के साथ इसको ले आवें और जो हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक हों वो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरपूर हों, उनको ज्ञान हो, न कि वो अज्ञानी शिक्षकों को भर्ती कर दे जिनको ज्ञान न हो और उसके बाद वो घिसी पिटी शिक्षा देने लगे। पिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा तो बदलना तो पड़ेगा, और जब बदला जा रहा तो पेन हो रहा, धुक धुक हो रहा, रो रहे हैं, आल्हा गा रहे हैं, काहे गा रहे हैं?
नहीं, मुझे तो लगता है कि एक बात में सच्चाई तो है कि जो 47 से पहले का इतिहास है उसको मुझको लगता है कि कोई मायने नहीं लगता है, मगर हम उसको चाहते हैं कि वो एक इतिहास के रूप में रहे जरूर, उसे पूरा तरीके से ख़त्म ना किया जाए। मगर जो हमारा 1947 के बाद जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से है या जो हमारे नए परिवर्तन के हिसाब से, हमें उसे शिक्षा में ज़्यादा आगे लाना चाहिए और उनका एक जो है उसको पार्ट 1 में, इसको पार्ट 2 में करके चलो एक उदाहरण दे देते हैं। अब तुमने बोल दिया इतना तो फिर मदरसा शिक्षा में अगर बदलाव करके फाजिल और कामिल और मौलवी को हटा करके आधुनिक टेक्नोलॉजी को जानने वाले, रोजगार परक, स्वास्थ्य परक, शिक्षा परक, विज्ञान परक कोर्स पढ़ाने वाले टीचर की बात सरकार कर रही, तो फिर पेन का है हो रहा। नहीं, पेन नहीं है ना, मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे मदरसे की बात नहीं है, यहाँ पे क्या मुस्लिम नौजवानों को वैज्ञानिक बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल है, डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? सबको इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? सबको अधिकार है, कोई पंचर बनाने वाला बनना नहीं चाहता है, मगर शिक्षा का स्तर उठाने के लिए सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। सरकार ही तो आ गई। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने कहा कि भैया हमें पढ़े लिखे योग्य शिक्षक मदरसे में भी अब रखने हैं, हम यहाँ पर भोंपा कंपनी अब नहीं चला पाएंगे। तो ऐसे में लोगों पे दर्द हो रहा। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी को मिला जाए और जो पुरानी बात मैंने अभी आपसे कही है 47 से पहले का, उसको एक इतिहास के पन्नों में ज़रूर रखा जाए। वो भले किताबों में ना हो, स्कूली किताबों में ना हो, मगर उसे कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से उसे एक लाइब्रेरी की तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। एक लाइब्रेरी में हमारे पुराने इतिहास को लाइब्रेरी में कम से कम उसको जगह मिले। ठीक बात है, लाइब्रेरी में जगह मिले। हम पूछते हैं कि दुनिया में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक पैदा करने के लिए प्रयासरत है। भारत में भी एक बड़ी जनसंख्या है और यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बच्चे भी रहते हैं। क्या किसी मुस्लिम बच्चे को डॉक्टर बनने का हक नहीं? मुस्लिम बच्चे को डॉक्टर बनने का हक, इंजीनियर बनने का हक नहीं है? तमाम हम है। बच्चे के हक की बात करते हैं, वैज्ञानिक बनने का हक नहीं है? बिल्कुल है। ओके, तो सरकार अगर बदलाव की बात करती है कि हमें बदलाव करना पड़ेगा, अब केवल कामिल और फाजिल की डिग्री वाले मौलवी मदरसा चलाएं, ये ठीक नहीं है। हम मदरसों में भी उसी वर्ग के, उसी समुदाय से ट्रेंड लोग जो विज्ञान पढ़ा लें, जो चिकित्सा पढ़ा लें, जो इंजीनियरिंग पढ़ा लें, उनको रखना चाहेंगे। तो इस पर भी लोगों को दर्द हो रहा पेट में। अरे भाई, तो तुम मदरसे के ही पीछे क्यों पड़े हो भैया? आप अपने जो स्कूल कॉलेज हैं, क्या डॉक्टर मुसलमान नहीं हैं? क्या इंजीनियर मुस्लिम नहीं है? आप ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो जा रहे क्रीम बच्चा जितना है, सब उठ के ढो के बाहर अमेरिका ले लेता, वहाँ ले लेता, चला जाता है। आज अगर हमारे देश के अंदर ये सुविधाएं हो तो बाहर क्यों जाए बच्चा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाते हैं। करते भी हैं, तो उसमें भी बहुत लोग पढ़े लिखे हैं जो सक्षम हैं, उनकी नियुक्ति हो जिससे उनके भी बच्चे जो है पढ़ लिख करके आगे देश में नाम अपना रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें, पूरी दुनिया में उनका नाम हो। जो है मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर कोई मुसलमान जब एजुकेशन की बात होती है और उसमें मदरसे की या अपने धर्म की कोई बात करता है, मुझे लगता है कि हर स्कूल कॉलेज में हर जगह पे कहीं ना कहीं जो भी शिक्षा है, वो जो चीज़ ज़रूरत है वो करें, मगर धर्म की शिक्षा हर धर्म के लोग अपने अपने क्लासेस लगाएं अलग अलग, चाहे वो सिख धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे मुसलमान धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो। हमें लगता है कि वहाँ पर अगर आप सरकार से अनुदान लेके इस तरीके का करते हैं और उस पर कहीं अपना वो चीज़ थोपते हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। देखिए, जिसका जो खड़े हैं और जो बढ़े हैं, जो पढ़े हैं, अभी पहले उनका तो जीवन सक्षम हो जाए। पहले तो उनका भी तो पहले एक कहते हैं कि टेलर तो दिखाया जाए, उसके बाद जो बच्चे कुछ हैं वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। सब बनते हैं। एक टारगेट बनाए हुए हो कि मदरसे को खाली करो, वक्फ बोर्ड को अपने अंडर में लो, उसके इनके जो धर्म के अंदर है अपने 2 आदमी खोज दो। ये सब क्या है? बिल्कुल सही। अब सवाल इस बात का है कि मदरसा परिषद का आज रिजल्ट है और जब रिजल्ट आता है तो आंकड़े भी सामने आते हैं और आंकड़े जब सामने आए तो उसमें मदरसा परिषद के रिजल्ट के आंकड़ों में बच्चों ने एग्जाम दिए थे और एग्जाम से पास हुए। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित अरबी फारसी की मुंशी मौलवी सेकेंडरी 4 और आलिम सीनियर सेकेंडरी वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में 88,082 छात्र छात्राएं पंजीकृत हुए थे। 88,082, लगभग 1 लाख।
68,423 छात्र छात्राएं शामिल हुए। परीक्षार्थियों ने 33,889 और छात्राएं 34,554 हैं। जारी हुए रिजल्ट के मुताबिक कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मदरसा परिषद से जो बच्चे पढ़ लिख के पास हुए उनमें आगे किसी विज्ञान में, किसी टेक्नोलॉजी में, किसी डॉक्टरेट में, किसी इंजीनियरिंग में एडमिशन की कोई भी विषय उनको पढ़ाया ही नहीं गया। तो अब सवाल है कि जहाँ तक की पढ़ाई आपने पढ़ा दी वहीं तक रह जाए, वो उसके आगे जेबे न करे वो, क्योंकि अगर उस पढ़ाई लिखाई में इंजीनियरिंग शामिल नहीं होगी, साइंस शामिल नहीं होगी, मेडिकल के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होंगे, उसमें नई आधुनिक विज्ञान शामिल नहीं होगी, एआई का ज़माना है, रोज़गार वहाँ मिल रहा, पूरी दुनिया का टर्नओवर वहाँ से हो रहा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से 2026 में 80 अरब डॉलर का टर्नओवर होगा और 2030 में 110 अरब डॉलर का टर्नओवर होगा। उसमें कोई मुस्लिम बच्चा कैसे होगा अगर आगे चीज़ें होंगी ही नहीं, ये बता दो। खाली मुस्लिम बच्चा मदरसे में ही नहीं भाई साहब, बाहर भी पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, सरकारी। लेकिन जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उनका गुनाह हो गया कि वो आगे कहीं जा पाए। पढ़ रहे हैं वो आलिम फाजिल होके उलमा बन रहे हैं, वो आलिम फाजिल बन रहे हैं। देखो इन्होंने एक बात बताई है कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो केवल आलिम फाजिल बन के उलमा हो रहे हैं, उन्हें केवल पढ़ाई केवल उसी उद्देश्य कर रहे हैं। तो कल धर्म हमको कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? अब सुनिए आगे की बात। फीस विज्ञान टीचर की भी जा रही, फीस मेडिकल टीचर की भी जा रही, फीस टेक्नोलॉजी टीचर की भी जा रही, और वो बाकायदे वहाँ नियुक्त है और सैलरी भी उनको मिल रही। अब सवाल है ऐसे में एक शिक्षा पद्धति, एक बोर्ड क्या केवल और केवल इन्होंने जैसा कहा केवल उसी राह पर आगे बढ़ाए या वहाँ पे भी उन बच्चों को भी हक हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े? देखिए, अगर मदरसे का उद्देश्य शिक्षा देना है, ठीक है, तो उसमें शिक्षा जो है भारत सरकार की जो नियमावली है उसके हिसाब से जो अन्य संस्थानों में शिक्षाएं चल रही हैं, उनको विज्ञान की पढ़ाई, उनको अंग्रेजी की पढ़ाई, उनको इतिहास और भूगोल की पढ़ाई, सारी चीज़ें दी जा रही आधुनिक तरीके से, वैसी ही व्यवस्था वहाँ पे भी होनी चाहिए। उसमें भी नियुक्तियाँ वैसे ही होनी चाहिए, वैसे ही उनको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए जो है। अगर जिससे कि जो है, देखिए शिक्षा व्यवस्था से जो है ये देश की रीढ़ है। अगर वहाँ से जो है शिक्षा अगर सही दिशा में नहीं जाएगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उसमें आपको तकनीकी भी शिक्षा ज़रूरी है और सब्जेक्टिव शिक्षा भी ज़रूरी है। इसलिए जो है सारी व्यवस्था जो अन्य जगहों पे है वो व्यवस्था वहाँ पे है। वहाँ पे किसी विशेष वर्ग के नियुक्ति हो ये जरूरी नहीं है। हमने मान लिया विशेष वर्ग के विशेष वर्ग का करते भी हैं तो उसमें भी बहुत लोग पढ़े लिखे हैं जो सक्षम हैं, उनकी नियुक्ति हो जिससे उनके भी बच्चे जो है पढ़ लिख करके आगे देश में नाम अपना रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें, पूरी दुनिया में उनका नाम हो जो है। ना कि जो है वो जा करके जो है जैसे वो वहाँ से निकलें जो है और जब वो सचमुच की दुनिया में आए शिक्षा के तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जो है और वो आगे बढ़ ना पाएँ और एक जगह स्थिर से बने रह जाएं जो है। इसलिए वहाँ सरकार को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ से वेतन भी जा रहा है उनको जो है, शिक्षकों को वेतन भी जा रहा है। तो वेतन जा रहा तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा होना जरूरी है, चाहे जिस जगह पे चाहे जिस वर्ग के लोग उसको चला रहे हों। शिक्षा का उद्देश्य अगर पूरा नहीं होता है तो उस शिक्षा को कोई मतलब बात है। सरकार का कहना है कि एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा समुदाय, एक बड़ी संख्या में नौजवान अगर मुख्य धारा में ही नहीं शामिल हो पाएंगे, अगर आधुनिकता के राह पे चल ही नहीं पाएंगे, अगर वो सक्षम ही नहीं होंगे, वो बड़े और खड़े नहीं हो पाएंगे तो उनका जीवन अच्छा कैसे गुजरे? देखिए, जिसका जो खड़े हैं और जो बढ़े हैं, जो पढ़े हैं, अभी पहले उनका तो जीवन सक्षम हो जाए। पहले तो उनका भी तो पहले एक कहते हैं कि टेलर तो दिखाया जाए, उसके बाद जो बच्चे कुछ हैं वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। ठीक, पूछ लेते हैं जो वर्ग केवल इसलिए पीछे रह जाए कि उसको एक विशेष सुविधा दी ही न जाए, उसके साथ न्याय कैसे हो? मैं सर फिर से आना चाहता हूँ, मैं मदरसा हो, मठ हो या सिखों का कोई धर्म का ज्ञान हो या ईसाइयों के धर्म ज्ञान हो, इसको थोड़ी मैं जानकारी आपको दे दूं। जैसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बिल्कुल वैसे ही उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड टेक्निकली रजिस्टर्ड है। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए बोर्ड नहीं बनाया, उन्होंने एजुकेशन देने के लिए बोर्ड बनाया। सैलरी भी विज्ञान टीचर की ले रहे हैं, सैलरी भी टेक्नोलॉजी टीचर ले रहे हैं, सैलरी भी साइंस टीचर की, सैलरी आर्ट टीचर की, सैलरी टेक्नोलॉजी टीचर की ले रहे हैं और बाकायदे कंप्यूटर खरीदने के लिए भी बजट पा रहे हैं, बाकायदे अन्य उपकरण खरीदने के लिए भी बजट पा रहे हैं, प्रयोगशालाओं का भी बजट ले रहे हैं।
ऐसे में यदि वहाँ पर ऐसे टीचर्स नियुक्त करने की बात हो रही जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, जिन्होंने मेडिकल पढ़ा है, जिन्होंने उसकी जानकारी ली है, तो वो ज़्यादा उचित है या केवल कामिल और फाजिल की डिग्री वाले ही नियुक्त? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे इसके बारे में मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूँ, मैं हवा में कभी बात नहीं करता। मैं तो आप जानते हो मैं एक एक चीज को बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड, जवाब देने दीजिए। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर कोई मुसलमान जब एजुकेशन की बात होती है और उसमें मदरसे की या अपने धर्म की कोई बात करता है, मुझे लगता है कि हर स्कूल कॉलेज में हर जगह पे कहीं ना कहीं जो भी शिक्षा है वो जो चीज़ ज़रूरत है वो करें, मगर धर्म की शिक्षा हर धर्म के लोग अपने अपने क्लासेस लगाएं अलग अलग, चाहे वो सिख धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे मुसलमान धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो। हमें लगता है कि वहाँ पर अगर आप सरकार से अनुदान लेके इस तरीके का करते हैं और उस पर कहीं अपना वो चीज़ थोपते हैं तो मुझे लगता है ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। और मैंने बताया अभी आपको 2 मिनट पहले कि पुरानी चीज़ों को आप एक इतिहास के तौर पे लाइब्रेरी में डाल सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी नई बातों को आप देश के पुस्तक में ला सकते हैं, जो हमारा नया अध्याय बने, जो हमारे लिए देश के युवाओं के लिए एक नई शिक्षा का स्रोत बने। वो हमें जानकारी मिले कि 1947 के बाद जब हमारा 1950 में संविधान बना, उससे लेकर आज तक 75, 76, 77 साल का ये देश जो हमारा हो चुका, उनमें हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उनको किताबों में लाएं, ना कि मुगलों के लिए या ठाकुर राजे महाराजाओं के लिए या अंग्रेजी महाराजाओं के लिए। मुझे लगता है ये उसे पार्ट 1 में डाल के एक लाइब्रेरी में सीमित कर देना चाहिए, जो जानकारी हमें वहाँ से ये हासिल हो सके कि हमारे मुगलों ने क्या किया या हमारे अंग्रेज़ों ने क्या किया या हमारे हिंदू राजाओं ने क्या किया। वो एक इतिहास के पन्ने में एक लाइब्रेरी 1 बन जाए। और ये जो है हमारे लिए, जो हम जिस संविधान के अंतर्गत जी रहे हैं, उसमें जब हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा विकास है, उसको हम किताबों में लाएं। पूरी दुनिया में आप आ जाइए, पूरी दुनिया में एक होड़ मची है कि हम अपने युवा को सबसे सक्षम, सबसे दक्ष और सबसे प्रवीण बनाएंगे। सक्षम, दक्ष और प्रवीण, कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी में हायर, और प्रवीण का मतलब हो गया सुपर एक्सपर्ट। ऐसे दौर में सरकार द्वारा पंजीकृत एक संस्था, मूल रूप से अगर हम इसका विश्लेषण करें तो मदरसा शिक्षा बोर्ड में एक चीज़ थी कि उर्दू के माध्यम से, अरबी के माध्यम से, फारसी के माध्यम से हम जानकारी देंगे। उस चीज़ को सरकार ने एक्सेप्ट किया, वो अभी भी है, कोई वजह नहीं। अगर कोई संस्कृत से, यहीं बगल में संडीला एक जगह है, वहाँ पर डॉक्टर एस.एस. त्रिपाठी संस्कृत से IAS बने, राजस्थान में झुंझुनू के DM रहे, कोटा के DM रहे, और अंत में कमिश्नर बने, और कमिश्नर बनने के बाद और ऊंचे पद पर जाकर रिटायर हुए। कोई भाषा अगर एजुकेशन का माध्यम बने, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अमेरिका वाला अमेरिकन में पढ़ा रहा, रूस वाला रशियन में पढ़ा रहा, फ्रांस वाला फ्रेंच में पढ़ा रहा, इंडिया हिंदी अंग्रेजी में पढ़ा रही, जो भी भाषाएं हमारा चलती हैं, उर्दू में भी पढ़ा रहे, संस्कृत में पढ़ा, दिक्कत नहीं। लेकिन बात जहाँ है टेक्नोलॉजी की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, तो क्या किसी मुसलमान बच्चे को ये हक नहीं है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने? हक तो सबका है। अगर वो एक नागरिक है, भारतीय नागरिक है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो हर भारतीय का अधिकार भी है, उसको शिक्षा का अधिकार पाने का अधिकार भी है, हमारे संविधान में भी है, कानून का भी अधिकार है उनके पास। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि मदरसा बोर्ड को लेकर, कि मदरसा बोर्ड एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसमें एजुकेशन देने के लिए बात की जाती है, यानी कि उसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं, उसमें एजुकेशन देने की बात की जाती है। तो एजुकेशन में साइंस भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया आपका, ये उनकी उर्दू जो है उनका एक तालीम है कि हम अपने माध्यम भाषा एक माध्यम। लेकिन आपने ये भी कहा कि जो तुमको सैलरी मिलती है अलग अलग टीचरों को अलग अलग रूप से मिलती है, तो उन मुसलमान बच्चों को क्यों नहीं शिक्षा में ये उनको अधिकार दिया जाता है कि वो भी साइंस पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें? बार बार अगर सरकार उस पर जो उनको स्कॉलरशिप भी देती है वो इसी आधार पर देती है क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड संस्था है। अगर वो रजिस्टर नहीं होती तो अगर एक प्राइवेट संस्था होती सरकार स्कॉलरशिप भी नहीं। बात है। इसी में मेरा सवाल ये है कि जब 20% मुस्लिम हम कहते हैं तो 20% IAS भी मुस्लिम हो, 20% IPS मुस्लिम हो, 20% वैज्ञानिक, 20% डॉक्टर, 20% इंजीनियर भी अगर उनके बच्चे होंगे तब तो बात होगी सक्षम होने की, बराबर होने की। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा और वो भी किसी जिद की वजह से कि नहीं फाजिल और कामिल की डिग्री वाले ही पढ़ाएंगे, तो फिर ये अच्छा है समाज के लिए क्या? IAS IPS तभी कोई
नहीं बन पाएगा। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे नीट की पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एमबीबीएस के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। वैसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए उनको सिविल की तैयारी करनी पड़ेगी, यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो मदरसा में पढ़ के सिर्फ उर्दू पढ़ के थोड़ी आईएएस बन जाएंगे। तो हर एक चीज़ का एक एक व्यवस्था बनाई गई, तो उसको पढ़ो लिखो तभी। यही बात आप तक ले आते हैं, जो टीचर ही नहीं जानता होगा कि कैसे आईपीएस बनेगा, कैसे आईएएस बनेगा, कैसे इंजीनियर बनेगा, कैसे डॉक्टर बनेगा, कैसे मेडिकल वाला बनेगा, तो वो कैसे पढ़ाएगा किसी को? मैं वही तो कह रहा फिर ये चीज क्यों कि फाजिल कामिल वाले पढ़ाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुसलमान की बात नहीं है, मठ में हो या सिखों के गुरुद्वारे में हो या ईसाइयों के चर्च में हो, तो हमें लगता है कि ये धार्मिक जो ज्ञान है आप भले बांटो, मगर जो सामाजिक ज्ञान है जो हमें आगे बढ़ाता है, आगे टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, साइंस, गणित, हिंदी, अंग्रेजी के बारे में बताता है, हम उसको अलग रखें, ना कि हम उसकी आड़ में धर्म की बात करें। हमको लगता है धर्म धर्म की शिक्षा अलग होनी चाहिए और इसकी शिक्षा अलग होनी चाहिए। इसमें यहाँ ये नहीं है कि मुसलमान हिंदू का बात है, हमको लगता है सब धर्मों को अलग अलग धर्म की शिक्षा अलग हो और जो हमारे ज्ञान की शिक्षा है, जो पढ़ाई लिखाई की शिक्षा है, वो अलग हो। सुन लीजिए और समझ लीजिए कि बच्चा कोई भी हो, अगर आधुनिकता के साथ, अगर ज़माने के साथ, अगर तालीम के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तो तरक्की भी नहीं करेगा। और अगर तरक्की नहीं करेंगे बच्चे, आगे नहीं बढ़ेंगे बच्चे, किसी जिद की वजह से, किसी मूर्खता की वजह से फंसे रहेंगे बच्चे, तो आने वाले समय में पीछे रह जाएंगे यार, और पूछते रह जाएंगे इस बात को कि पंडित जी क्यों आए थे आधी रात को। नमस्कार।